नमस्कार गाइस, मैं हूं कॉमिकर और आज हम मार्वल यूनिवर्स के दो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स की बैटल देखने वाले हैं। तो बिना किसी का वक्त गवाए चलिए इस बैटल रिंग को स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं एमसीयू की अभी तक के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो की ओरिजिन से, कैप्टन मार्वल से। तो कैरल डेनवर्स यानी कि कैप्टन मार्वल एक फॉर्मर यूएस एयरफोर्स पायलट होती है जो लाइट स्पीड इंजन के डिस्ट्रक्शन के बाद टेसरेक्ट से एक्सपोज होती है और अपनी कॉस्मिक पावर्स को ऑब्टेन करती है। अब मार्वल यूनिवर्स में हमने बहुत से नोवास को देखा है, लेकिन आज हम उस नोवा की ओरिजिन देखेंगे जो हमें पॉसिबली एमसीयू में दिख सकता है। तो सैमुअल अलेक्जेंडर जब अपने स्केटबोर्ड से अपने मिसिंग डैड को ढूंढने जाता है तब वो स्केटबोर्ड से गिर के उसका सर जमीन से टकरा जाता है और जब उसे होश आता है तब वो गमोरा और रॉकेट के साथ हॉस्पिटल में होता है। अब ये दोनों भी ब्लैक नोवा के हेलमेट को ढूंढने आए होते हैं, लेकिन हेलमेट मिलते ही वो दोनों सैम को उस हेलमेट की पावर समझाते हैं और उसे कैसे यूज करते हैं वो सिखाते हैं। अब अपनी इसी ट्रेनिंग के वक्त सैम मून पे चला जाता है जहाँ वॉचर उसे अर्थ पे आने वाला खतरा दिखाता है जिसे इवेंचुअली सैम सॉल्व कर देता है। अब बात करते हैं इनकी पावर्स एंड एबिलिटीज की। तो कैप्टन मार्वल टेसरेक्ट से एक्सपोज होने के बाद उसे ऑलमोस्ट अनलिमिटेड कॉस्मिक पावर्स मिलती है, लेकिन अपनी पावर्स यूज करने से भी पहले वो सुपर ह्यूमन एबिलिटीज पोजेस करती थी क्योंकि वो एक हाइब्रिड ह्यूमन थी जहां उसके पूरे शरीर में क्री का ब्लड था जो उसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस, एनहांस स्पीड, एनहांस एजिलिटी, रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर और लॉन्गिविटी देता था। लेकिन इन सब के अलावा उसकी जो मेन पावर सोर्स है वो है उसकी कॉस्मिक पावर्स, जिसमें उसके पास कॉस्मिक एनर्जी मैनिपुलेशन है, फोटोन ब्लास्ट है, एक्सोथर्मिक मैनिपुलेशन, एनर्जी चैनलिंग, एनर्जी एब्जॉर्प्शन और उसका सबसे पावरफुल मोड बाइनरी मोड है जिसमें उसकी स्पीड, फ्लाइट, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो थेनोस की इसी शिप से बड़ी ही आसानी से आर पार हो जाती है। कैप्टन मार्वल अपने बाइनरी मोड में लाइट के स्पीड से भी उड़ सकती है और वो स्पेस में भी जिंदा रह सकती है। अब अगर इसके एबिलिटीज की बात करें तो कैरल डेनवर्स एक मास्टर कॉम्बेटेंट है जहां उसे 6 साल तक क्री से ट्रेनिंग मिली है। वो एक एक्सपर्ट एक्रोबैट भी है, एक मार्क्समैन है। मार्क्समैन मतलब वो कोई भी वेपन बड़े आसानी से यूज कर सकती है और वो एक मास्टर पायलट होने के साथ साथ वो एक एक्सपर्ट इंजीनियर भी है। वही अगर हम नोवा की पावर्स देखें तो उसके नोवा हेलमेट ने उसे बहुत सी इनक्रेडिबल पावर्स दी है, जैसे फ्लाइट जो इतनी ज्यादा है कि वो बियॉन्ड वेलोसिटी और लाइट स्पीड से उड़ सकता है, एनर्जी मैनिपुलेशन जिसमें वो चाहे तो नोवा फोर्स की पावर को एनर्जी बीम्स में फायर कर सकता है या फिर उससे रिफ्लेक्टिव फोर्स फील्ड भी क्रिएट कर सकता है। उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है जो करंटली 30 टन के आसपास है, सुपर ह्यूमन स्पीड और सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। ऊपर से सैम एकलौता ऐसा नोवा है जिसके पास टेलीकाइनेसिस है और उसके हेलमेट में जेंडेरियन वर्ल्ड माइंड भी है जो उसे कॉस्मिक अवेयरनेस, एनहांस इंटेलेक्ट, यूनिवर्सल ट्रांसलेशन, हार्ड लाइट होलोग्राफिक प्रोजेक्शन, कॉस्मिक एटलास और एफिलिएट रिकॉग्नाइजेशन की पावर देता है। तो ये थी सैम की पावर्स। और अगर उसकी एबिलिटीज को देखें तो सैम स्पेनिश में बात कर सकता है और उसे मॉर्स कोड भी आता है। अब इनकी वेपन्स की बात करें तो कैप्टन मार्वल के पास क्री पिस्टल के अलावा दूसरा कोई भी वेपन नहीं है, लेकिन उसके पास बहुत से यूजफुल इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि उसका स्टार फोर्स यूनिफॉर्म, ट्रांसलेटर इम्प्लांट, फोटोन इनहेबिटर और ट्रांसमीटर पेजर जो उसे निक फ्यूरी देता है। वही सैम के पास उसके हेलमेट के अलावा दूसरा कोई भी वेपन या इक्विपमेंट नहीं है। कैप्टन मार्वल और नोवा मार्वल यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर तो है ही, लेकिन इनकी भी कोई ना कोई वीकनेस तो होगी। तो चलिए उसी की बात करते हैं। कैप्टन मार्वल की बॉडी में क्री ब्लड इंजेक्ट करने के बाद उसका ब्रेन वॉश किया जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी पिछली सारी यादें भूल जाती है। अब कैप्टन मार्वल फिजिकली सबसे पावरफुल तो है, लेकिन जब उसके दिमाग की बात आती है तब कोई भी उसे ओवर पावर कर सकता है। ओवर पावर इन द सेंस कोई भी उसे कंट्रोल या फिर मेंटली मैनिपुलेट कर सकता है। हमने इसे इसी सेम इशू के साथ कॉमिक्स में स्ट्रगल करते देखा है। और अगर हम सैम अलेक्जेंडर की वीकनेस की बात करें तो वो अपने हेलमेट के बिना कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसकी सारी पावर्स उसके हेलमेट से आती है। तो ये थी इन दोनों की सारी पावर्स, एबिलिटीज और वीकनेसेस की। और अब वक्त आता है इन दोनों को अपने बैटल रिंग में लाने का। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या फिर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, और वीडियो जरा भी पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दो। अब हमारी इस बैटल रिंग में मार्वल यूनिवर्स के दो सबसे पावरफुल सुपर हीरोज हैं, लेकिन अगर ये दोनों ही सुपर हीरोज अपने फुल पोटेंशियल पे ना लड़े तो ये बैटल रिंग किस काम का। तो थोड़े कॉमिक्स की मदद से देखते हैं कि कैरल डेनवर्स अपने बाइनरी फॉर्म में और नोवा अपने प्राइम फॉर्म में, वो भी जेंडेरियन वर्ल्ड माइंड के साथ लड़ा तो कौन जीतेगा। अब डायरेक्ट कंपैरिजन में देखा जाए तो नोवा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मुझे भी यही लगता है कि नोवा जीतेगा, क्योंकि जब रिचर्ड राइडर नोवा प्राइम बना था तब उसने ग्लैडिएटर रेस के मेंबर्स को हराया था और ग्लैडिएटर ने कैप्टन मार्वल के बाइनरी फॉर्म को हराया है, लेकिन उससे कैप्टन मार्वल को ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ है। फिर भी अगर इन दोनों की फुल पोटेंशियल देखे तो इस बैटल रिंग को कैप्टन मार्वल जीतेगी। फिर भले ही नोवा कितना भी ब्रेव या फिर उसके पास वर्ल्ड माइंड क्यों ना हो, वो इनएक्सपीरियंस्ड है और कैप्टन मार्वल वास्टली एक्सपीरियंस्ड है, जहाँ उसके पास डेकेड्स का एक्सपीरियंस है। ऑल्सो अगर नोवा के पास एक स्टार की पावर है तो कैप्टन मार्वल के पास एक एक्सप्लोडिंग यूनिवर्स की पावर है।
तो बस सच के लिए इतना ही। मैं आपके लिए ऐसे अमेजिंग वीडियोस लाता रहूंगा और तब तक के लिए ओवर एंड आउट। छोड़ दी है तेरे भाई ने मोह माया, काम कर रहा उतना जितना हो पाया, जिसके लिए जो भी करा करा पूरे मन से, और लात मार के बाहर फेंका जिसने करे डंडे। बेमतलब की चह चह पे किसी